मोबाइल और इंटरनेट सर्विस कंपनी भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं को भारत लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टार स्पेस एक्स से करार कर लिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा सकती है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वो स्पेस एक्स, टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक हैं। इस समय वो अमेरिकी प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है और इससे दूर दराज के उन इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस पहुंच सकती है जहां पारंपरिक इंटरनेट सर्विस पहुंचने में दिक्कत आती है। वहीं अगर बात की जाए कि स्टारलिंक की योजना क्या है, स्टारलिंक की सेवाएं फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी इसकी सेवाएं हैं। हालांकि भारत में अभी तक स्टारलिंक को नियामकों की मंजूरी नहीं मिली है और इसे लेकर सुरक्षा चिंताएं भी हैं। लेकिन अब अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत में इंटरनेट सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। मुकेश अंबानी और भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके के बजाय नीलामी से करने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन एलन मस्क नीलामी मॉडल के आलोचक हैं। सुनील मित्तल का कहना है कि शहर के लोगों को इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को बाकी कंपनियों की तरह टेलीकॉम लाइसेंस लेना चाहिए और स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए। मित्तल भारत के दूसरे सबसे बड़े वायरलेस ऑपरेटर हैं जो अंबानी के साथ टेलीकॉम बाजार के 80% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। स्टारलिंक कैसे काम करता है और आप इसे कैसे ले सकते हैं और इसकी सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं अंडरग्राउंड फाइबर केबल और सेलुलर टावरों पर निर्भर होती है। वहीं स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों के जरिए इंटरनेट एक्सेस मुहैया कराती है। सैटेलाइट सिग्नल्स जमीन पर मौजूद रिसीवर्स तक पहुंचते हैं और इससे इंटरनेट डेटा में तब्दील कर देते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास फिलहाल ऑर्बिट में लगभग 7000 सैटेलाइट मौजूद हैं। इसके 100 देशों में 40 लाख सब्सक्राइबर हैं। मस्क ने कहा कि वह हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी से इसे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करते रहेंगे। मस्क साल 2021 में ही भारत में सेवाएं शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के कारण इसमें देरी आई है। यूजर को स्टारलिंक की सर्विस के लिए स्टारलिंक डिश और राउटर की जरूरत होगी जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे सैटेलाइटों से कम्युनिकेट करेगा। ये डिश अपने आप सबसे नजदीकी स्टारलिंक सैटेलाइट क्लस्टर से जुड़ जाएगा। इससे बगैर किसी अड़चन के कनेक्टिविटी मिल जाएगी। स्टारलिंक को फिक्स्ड लोकेशन में इस्तेमाल होने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अतिरिक्त हार्डवेयर के जरिए ये चलते वाहनों, नावों और विमानों में भी इंटरनेट एक्सेस मुहैया करा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि आखिर स्टारलिंक की स्पीड क्या होगी, तो हम आपको बता देते हैं। इंटरनेट ईएलओ सैटेलाइट कम लेटेंसी यानी कि 25 से 60 मिलीसेकंड में ही काम कर लेता है, जबकि पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंटरनेट 600 से ज्यादा मिलीसेकंड में काम करते हैं। इस तेजी की वजह से ही स्टारलिंक की सेवाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और एचडी स्ट्रीमिंग के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती हैं। हालांकि जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसे पारंपरिक फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड शहरी इलाकों में काफी अच्छी स्पीड देते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की कीमत क्या होगी, स्टारलिंक के प्लान अभी भारत में लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन भूटान में मौजूद स्टारलिंक की सेवाओं की कीमतों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में इसकी क्या कीमत हो सकती है। भूटान में रेजिडेंशियल लाइट प्लान हर महीने 3000 नोंगत्रुम यानी भूटान करेंसी में उपलब्ध है। भारत और भूटान की करेंसी का मूल्य एक समान है, इसलिए ये कीमत भारतीय करेंसी में भी उतनी ही होगी। भूटान में इसकी स्पीड 23 MBPC और 100 MBPS के बीच है। ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ये मुफीद है। वहीं 25 MBPS से लेकर 110 MBPS वाली रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 4200 नोंगत्रुम यानी 4200 रुपयों के बराबर है। टेलीकॉम मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि भारत में स्टारलिंक की सर्विस 3500 रुपए
से लेकर 4500 रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के साथ करार होने से ये सस्ती भी हो सकती है। अब आगे क्या होगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए TNP न्यूज।